नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस ताकत की जो भारत को महासागरों में एक अजेय शक्ति बनाती है। हम बात कर रहे हैं भारत की दूसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी की, जो चुपचाप समंदर की गहराइयों में छिपकर देश की सुरक्षा कर रही है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और शक्तिशाली होने का प्रतीक है। यह पनडुब्बी कोई साधारण पनडुब्बी नहीं है। यह दुनिया की सबसे एडवांस और खतरनाक पनडुब्बियों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना पानी की सतह पर आए महीनों तक पानी के भीतर रह सकती है। सोचिए, एक ऐसी पनडुब्बी जो चुपचाप पानी के नीचे छिपकर दुश्मन के हर कदम पर नजर रख रही है। आज इस वीडियो में हम इस अदृश्य शिकारी के बारे में सब कुछ जानेंगे। यह कैसे काम करती है, इसकी क्या खासियतें हैं, और यह भारत की रक्षा के लिए इतनी जरूरी क्यों है। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक परमाणु पनडुब्बी क्या होती है और यह सामान्य पनडुब्बी से कैसे अलग है। एक सामान्य पनडुब्बी को बैटरी या डीजल से चलाया जाता है, जिसे बार बार चार्ज करने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। लेकिन एक परमाणु पनडुब्बी में एक परमाणु रिएक्टर होता है। यही रिएक्टर इसे असीमित ऊर्जा देता है। इसका मतलब है कि यह सालों तक बिना पानी के सतह पर आए काम कर सकती है। यह क्षमता इसे एक वास्तविक गेम चेंजर बनाती है। इसे दुश्मन की नजर से बचना बहुत आसान हो जाता है और यह लंबी दूरी तक गश्त कर सकती है। दोस्तों, भारत की यह यात्रा एक दिन में नहीं हुई। इसके पीछे सालों की मेहनत, रिसर्च और कड़ा परिश्रम है। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने हमें इस क्षेत्र में एक पहचान दिलाई। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी जिसने न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा किया। लेकिन हमारी दूसरी पनडुब्बी, जिसका नाम अभी गुप्त रखा गया है, अरिहंत से भी ज्यादा एडवांस है। यह अरिहंत क्लास पनडुब्बी है, लेकिन इसमें कई नई तकनीकें और सुधार किए गए हैं। इसकी डिजाइन ऐसी है कि यह और भी शांत और अनडिटेक्टेबल हो। चलिए अब बात करते हैं इसकी उन खूबियों की जो इसे इतना खतरनाक बनाती है। सबसे पहले इसकी अंडर वाटर एंड्योरेंस। यह महीनों तक बिना पानी की सतह पर आए काम कर सकती है, जिससे यह दुश्मनों के लिए एक चलती फिरती पहेली बन जाती है। दूसरा, इसकी शांत गतिशीलता, स्टेल्थ। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके इंजन से बहुत कम शोर निकलता है, जिससे यह दुश्मन के सोनार की पकड़ में नहीं आती। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी आक्रामक शक्ति। यह पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों से लैस हो सकती है। इसकी क्षमता दुश्मन के किसी भी लक्ष्य को, चाहे वह जमीन पर हो या पानी में, नेस्तनाबूद करने की है। यह एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी देती है। अगर दुश्मन हमारे ऊपर हमला करता है, तो यह पनडुब्बी पानी के नीचे से पलटवार कर सकती है। यह पनडुब्बी सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत को दो महासागरों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, में अपनी शक्ति बनाए रखनी है। यह पनडुब्बी इन दोनों समुद्री क्षेत्रों में गश्त कर सकती है और दुश्मन के हर हरकत पर नजर रख सकती है। यह भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से होने वाले संभावित खतरों से भी बचाती है। चीन अपनी नौसेना को तेजी से बढ़ा रहा है और भारत को भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की जरूरत है। यह पनडुब्बी भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक निर्णायक बढ़त देती है। दोस्तों, इस पनडुब्बी का निर्माण मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक शानदार उदाहरण है। इसे भारत में ही डिजाइन किया गया और भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसे बनाया। यह दिखाता है कि भारत अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। यह प्रोजेक्ट न केवल देश की रक्षा को मजबूत करता है, बल्कि यह हमारे युवाओं को भी प्रेरणा देता है कि हम भी दुनिया के सबसे उन्नत हथियार बना सकते हैं। भारत की परमाणु पनडुब्बी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। हमारे पास अभी और भी कई पनडुब्बियां बन रही है। भविष्य में भारत के पास एक पूरा फ्लीट होगा, जिससे हमारी नौसेना और भी ताकतवर बनेगी। यह पनडुब्बी सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह भारत के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता का प्रतीक है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारी सीमाएं और हमारे हित सुरक्षित है। तो दोस्तों, यह थी भारत की दूसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी की कहानी। यह एक ऐसी ताकत है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसकी मौजूदगी हर दुश्मन को डराती है। यह हमारे देश के लिए गर्व का क्षण है।
आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।